तो अब मुझे तो मैं देख रहा हूँ तो नीचे वाला मेरा ऐसे का आगे नहीं नाम लेंगे, नीचे का नीचे है, ये देखो मेरा नीचे का नीचे, नीचे का नीचे। तो मैं यह देख सकता हूँ कि ऊपर वाली साइड ऊपर है, नीचे वाली साइड मेरे नीचे है। तो इसमें देखो ये नीचे वाली को तो ऐसे घुमा के रखा हुआ है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो गया 4। मैं सीधे 4 को क्लिक करूंगा और देखो सिली मिस्टेक्स होने का यहाँ क्या था, देखो 3 पे 4 लिख रखा है, पे 3 लिख रखा है, तो इस पे आप जरूर फोकस करिएगा, नहीं यहाँ पे सिली हो जाएगा। नेक्स्ट फटाफट अब बोला है कि मैंने 1 मिनट 32 सेकंड लिया। तो जब भी लैंग्वेज वाले आते हैं सबसे पहले रिस्पेक्ट देनी है लैंग्वेज वालों को, क्योंकि ये सिली ही करा के जाते हैं, होते तो बहुत इजी हैं बट ये सिली करा के जाते हैं। तो सबसे पहले बोला है कि यदि दाएं पक्ष को बायां पक्ष माना मींस यूजुअली हम जानते हैं ये मेरा होता है लेफ्ट साइड और ये मेरा होता है राइट साइड, बट ये बोला है कि जो मैं लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ओके, तो मैंने सीधे क्या किया कि लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट, तो ये मेरा राइट था, ये मेरा लेफ्ट, मैंने सीधे कन्वर्ट किया। फिर ओके बोला माना जाए और बाएं पक्ष को दायां पक्ष माना जाए। ओके, तो जो बी के ठीक दाएं है, तो कोई मेरा ए है जो मेरा बी के ठीक कहाँ बैठा है, दाएं, तो ये मेरा कोई ए हो गया जो मेरा बी के कहाँ है, सीधे दाएं बैठा है, तो ये मेरा बी के दाएं हो गया। इसके अकॉर्डिंग बी के दाएं बैठा है का स्थान बाएं छोर से 18वां है, किसका स्थान बाएं छोर से 18वां है, ए लगता है कि तो ए जो है मेरा लेफ्ट साइड से किस नंबर पे है, 18 नंबर पे आज नहीं तो तो बाएं छोर से बी का स्थान क्या होगा। तो अगर ये 18 नंबर पे है तो मेरा इधर से नंबर ये बढ़ती चली आ रही है, क्योंकि लेफ्ट मेरा है, पानी सॉरी बंजर जमीन से मेरी नंबर फल निकलेगा, मरुस्थल से मेरी लाइन जो है लेफ्ट साइड से हम हमेशा काउंट करते हैं। तो अगर ये राइट 18 पे नंबर पे है तो मुझे पता है कि मैं इधर साइड जाऊंगा डिक्रीज होगा, इधर साइड जाऊंगा तो इंक्रीज होगा, तो मेरा बी किस पे होगा 17। तो मैं सीधे देखूंगा, मार्क करूंगा अगले क्वेश्चन पे। फिर इसके बाद मैंने 25 सेकंड लिया है, तो क्यों सीधे मैंने देखा कि भाई इसमें मैंने देखा सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अपने क्या देखना होता है मेरा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने देखा ये नंबर में इंक्रीज हो रही है, तो मैं सीधे देखूंगा इंक्रीज का ऑर्डर क्या है, तेजी बढ़ रही है या स्लो बढ़ रही है। तो मैंने देखा 12, 16, 25 ये मेरा धीरे धीरे बढ़ रही है, तो मैं सीधे क्या करूंगा, कुछ जब समझ में ना आए या क्यूब है सीधे गैप लो और 4 का गैप, फिर यहाँ पे मेरा 9 का गैप, फिर यहाँ मेरा अब मुझे समझ में आया कि शायद ये स्क्वायर नंबर तो सीधे मैंने देखा 16, फिर इसके बाद मेरा 25, तो बेशक इसके बाद कितना आएगा 36। तो अब मुझे पता है कि 6 12 लास्ट में मेरा 2 आना है और ये मैं सीधे ऐड कर दूंगा, तो 6 3 9 12 तो सीधे मेरा 102। नेक्स्ट पे अपन जाएंगे, नेक्स्ट पे जा रहे हैं। तो ये मेरा देखा मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन में कई टाइप होते हैं, लेकिन ये एक लाइन का आंसर क्वेश्चन है, तो हम सीधे इसको देख के ही सॉल्व करेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। तो इसमें देखो मैंने 16 सेकंड लिया है, तो सीधे अपन वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो a बराबर 14, तो हमने सीधे 14 पुट किया, फिर डिवाइड 7, फिर इसके प्लस बी की वैल्यू है 2 एंड क्रॉस, और डी की वैल्यू है मेरी 3, तो मैंने सीधे मल्टीप्लाई किया। तो हमें पता है कि बोर्डमास के रूल से जब भी इस चैप्टर का क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे ज्यादा अपना जो मेन पावर होती है वो होता है मेरा डिवाइड और क्रॉस, यही दो मेरे आंसर को निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो मैंने डिवाइड किया तो 7 2 14 प्लस 2 3 6, तो ऐड किया मेरे सीधे 8 आया, बस ज्यादा सोचना नहीं है। नेक्स्ट पे जाऊंगा मैं सीधे, क्या है क्वेश्चन और नेक्स्ट अधूरा है, तो ये सॉरी सेम क्वेश्चन लग गया क्या, मुझे लग रहा है याद है ना कुछ पंक्तियां ऐसे। नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये भी मेरा देखो जीएस का डाल दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी को संदर्भित करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति ये आर्टिकल 51 में आता है, निदेशक तत्व में। एक्चुअली आप लोगों के सिलेबस में भी है मूल विधि और पॉलिटी, तो वहां आपने पढ़ा। तो यहाँ पे मैं देखूंगा सीधे मेरा कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये ऑप्शन मेरा मैं आगे बढ़ूंगा। फिर इसके बाद बोला है कि ये भी देखा मैंने कि ये मेरा डायरेक्शंस का है। तो मैं अभी क्या कहूंगा कि ये जब डायरेक्शन के क्वेश्चन आए तो अगर क्वेश्चन बड़ा हो तो प्लीज इसकी संख्या आप उसको बनाने मत लगिए, क्योंकि डायरेक्शन में हो नहीं सकता। जब आप बनाने जाएंगे तो देखने में इजी लगता है, बट अगर वो बड़ा हुआ टाइम किल करेगा। तो यहाँ पे तो छोटा ही लग रहा है तो हम बनाते हैं। अगर बोला है कि दो व्यक्ति ए और बी है, एक ही प्लेस से स्टार्ट करते हैं, एक ही स्थान पे खड़े हैं, तो मैंने सीधे एक प्लेस बनाया, ए और बी मेरे 2 प्लेस पे हैं। ओके, अब बोला ए 5
5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो बेसिक डायरेक्शन हमें पता है। तो ये क्या करता है 5 किलोमीटर पूर्व की ओर ईस्ट की ओर चला, ये 5 किलोमीटर। फिर बोला है कि अपने राइट साइड मुड़ता है। राइट साइड मतलब घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज। तो राइट साइड में मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ओके, फिर इसके बाद क्या मुड़ता है, अपने बाएं मुड़ता है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट राइट ध्यान दिया करिए। तो इसके बाद अपने लेफ्ट साइड मुड़ता है, तो ये मेरा राइट है, तो ये लेफ्ट साइड गया। और कितने मुड़ता है, इसके बाद वो अपने बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो ये 3 से थोड़ा मैं बड़ी खींच देता हूँ, ये मेरा 4 किलोमीटर चलता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना बी पश्चिम की ओर। अब इसके बाद जो मेरा ए बी एक ही प्लेस पे थे, तो बी मेरा क्या करता है, वेस्ट की ओर स्टार्ट करता है, बी पश्चिम की ओर चलता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो मैंने 5 से थोड़ा छोटी बनाई, ये मेरा बी हो गया, 2 किलोमीटर चला। ओके, 2 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ता है, अब ये दाएं मुड़ता है मतलब घड़ी की दिशा में, तो ये 4 किलोमीटर दाएं मुड़ा और इसके बाद दाएं मुड़कर ये अपने 4 किलोमीटर चलता है। 56 है, देखिए लॉजिकल आप ये अपने 4 किलोमीटर चला। फिर इसके बाद बोला कि फिर दाएं मुड़कर 11 किलोमीटर पश्चिम चलता है। तो ये अपने फिर दाएं मुड़ा, यानी घड़ी की दिशा में इधर दाएं मुड़कर ये ऑप्शन नंबर ये दाएं मुड़ा मेरा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए तो ये मेरा दाएं मुड़ा। अब ये क्या बोल रहा है, दाएं मुड़कर आप लोग इसका फिर दाएं मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है। ये मेरा टोटल 11 किलोमीटर चला। तो ये मेरा कहीं पे ए आ चुका है, बी आ चुका है। अब क्या बोला है, ए बी से कितनी दूरी पे है। तो अगर मैं देखूं कि ये मेरा यहाँ पे लास्ट साइड पे ए था और ये बी था, तो पहले देखना होगा क्या ये दोनों इक्वल हो रही हैं क्या। तो ये मैंने काउंट किया तो टोटल मेरा 11 है। तो ये 2 हो गया, 5 5 2 7 और 7 4 11, मीन्स ये दोनों लाइन इक्वल हैं। दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये अगर पैरेलल है तो ये मेरा एक बन गया क्या, रेक्टेंगल। तो ये सामने से भी मेरा पैरेलल होगा। तो ये मेरा 4 हो गया और ये बीच में मेरा गया था जो 4 2 6 और 6 3 9। तो टोटल मेरी लाइन कितनी हो गई, 9 किलोमीटर। ठीक है, तो सॉरी ये मेरा 4 था क्या निकालना, और ये ऊपर भी गया था क्या 2 किलोमीटर। तो 4 3 कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब बी को मैं चेक करता हूँ। 2 नंबर्स, ठीक है, मतलब बोथ नंबर बी पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर, सॉरी मतलब इन नंबर का कॉमन फैक्टर पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर। 4 ये हो गया, 4 3 7, ये मेरा हो गया 7 किलोमीटर। नेक्स्ट 91 है, मतलब कि अब ये जो होता है ये क्वेश्चन जैसे ये भी मतलब इसको पहले राउंड में बना सकते हैं हम। तो बोला ई ए का पुत्र है, तो मैं यहाँ पे कुछ सिंबल के लिए तो बोला है ई ए का पुत्र है। तो ई जो है मेरा ए का पुत्र है, तो ये नीचे अपन आ रहे हैं। तो ई मेरा जो है ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र है। आगे बोला बी ई की माता है, तो बी जो है ई की माता। अगर इसकी मैं माता बनाऊंगा तो बेशक ये मेरा पिता होगा, तो ये बी मेरी हो गई ई की माता। फिर आगे क्या बोला, सी की पुत्री है, बी ई की माता है और उसकी पुत्री है। तो बी जो है मेरी ई की माता है और किसकी पुत्री है, सी की। तो सी की कोई होगी पुत्री है। तो बोला है ई का सी से क्या संबंध है, तो ई का किससे। तो हिंदी में एक ये डाउट होता है कि अपन को आंसर 2 आते हैं, तो जब भी आंसर करते हैं तो हम हमेशा आंसर करते हैं से का। तो बोला है ई का सी से क्या संबंध है, तो ई का किससे, सी से। तो अपन ऊपर से नीचे आएंगे, से का आंसर। तो ये मेरी हो गई क्या, इसकी पुत्री, और ये पुत्री का ये मतलब कोई हो गया लड़का, यानी एक तरह से बोले क्या हो गया, नाती। नंबर कौन सा होगा ये आपको चेक करना है। नेक्स्ट फिर ये मेरा आ गया, ये कोई मतलब वर्ड है, तो इसको हम पहले राउंड में ही करेंगे, लेकिन थोड़ा आराम से करेंगे। मैंने 54 सेकंड लिया है और जल्दी ही किया जा सकता था। तो बोला है कोई वर्ड है या कुछ भी RESTAURANT, कोई रेस्टोरेंट वर्ड है, मैं सीधे लिखूंगा। बोला शब्द के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है, तो बाएं छोर से साथ में। तो ये देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन आया ना, तो इसको बनाने से पहले अपन लास्ट में देख लेंगे आखिरकार पूछा क्या है। तो बोला है लेफ्ट साइड से साथ में और दाएं छोर से दूसरा, दाएं छोर से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो अगर मैं लेफ्ट साथ में और राइट साइड से दूसरा, मींस लेफ्ट साइड से मुझे 9वां अक्षर चाहिए। तो इसने बोला है कि शब्द के आधे भाग को व्युत्क्रमित कर दिया जाए। तो भाई मैं क्यों व्युत्क्रमित करूंगा, क्योंकि मुझे तो लेफ्ट साइड से 9 वर्ड चाहिए, और आधे को अगर मैं व्युत्क्रमित करता हूं तो 5 चाहिए, तो मुझे कोई मतलब नहीं इससे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरा लेफ्ट साइड से 9 कौन सा हो जाएगा, n। तो n है क्या, बस मैं मारूंगा निकल जाऊंगा आगे। नेक्स्ट ये भी मेरा इजी होता है, बट आराम से करना होता है। तो बोला है वेन आरेख में निम्नलिखित कौन सी संख्या केवल सुंदर, तो मुझे वो सुंदर यानी ब्यूटीफुल, तो ट्रायंगल के पास जाना है। ताजे फूल केवल सुंदर ताजे फूल को दर्शाती है। तो
ये जब क्वेश्चन आ जाए तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं और जल्दी, जैसे मैंने 26 सेकंड लिए तो और जल्दी भी किया जा सकता है पढ़ने के चक्कर में। अब जैसे इसने बोला कि कौन सी संख्या केवल सुंदर ताजे फूल को दर्शाती है, तो मीन्स पिंकी से अपने को कोई मतलब नहीं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पिंकी जहां भी दिखी उसको हटा देंगे, बाकी जितना बचा आगे सॉल्व करेंगे। ये सारी चीजें अब पिंकी यहाँ से हमने बाहर हो गए, तो ये पिंकी से मैं जैसे ही बाहर हुआ तो एक ही संख्या ऐसा बच रही है जो मेरा ब्यूटीफुल भी है, फ्रेश भी है, फ्लावर भी है। तो मेरी कौन सी बची है, 10। तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि पिंकी को तो अपने से कोई मतलब ही नहीं, तो हमने पिंकी को हटा दिया। नेक्स्ट आगे बोला है कि अब जैसे ये तो मतलब इसमें जैसे ये बहुत ही इजी सवाल होता है, लेकिन इसमें जैसे मैंने 18 सेकंड लिया है और जल्दी किया जा सकता था, बट अपने को थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जैसे यहाँ मैंने देखा कि मुझे ये जो मेरा है ये फील हो रहा है नीचे मेरी लाइनिंग नहीं है, तो यहाँ लाइनिंग है, ऑप्शन से इसको करते हैं। यहाँ देखो ऊपर तो होगा ही नहीं, ऊपर तो होगा ही नहीं, एक ही ऑप्शन बचा, सीधे क्लिक करेंगे आगे। होमवर्क है, ठीक है। फिर ये बोला कि कोई ये डायरेक्शन का है तो इसको हम आराम थोड़ा बनाएंगे। तो बोला है कोई एक आदमी है, पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो कोई एक मैन है मेरा, वेस्ट साइड की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो वेस्ट साइड की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है यानी दाएं मुड़ गया। फिर बोला 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह शुरुआती बिंदु की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो मीन्स उसका शुरुआती बिंदु कहाँ था, ये। अब ये बोल रहा है कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट की साइड पर 3 किलोमीटर चलता है, तो ये अपने स्टार्टिंग साइड को जाने के लिए यहाँ पे आएगा। लेकिन अब ये मुझे पता नहीं टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो इसने मैंने मान लिया कि मेरी कहीं 3 यहाँ पे आएगी, इसके बराबर। अब आगे क्या बोला है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो यहाँ मैंने जैसे देखा तो यहाँ मेरा लग गया क्या, पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये मेरी 3 हो गई, ये 4 हो गई, तो मीन्स ये जो मेरी हाइपोटेनियस होगी ये सीधे 5 आएगी। अब मैं यहाँ बेसिक नहीं आपको बताऊं कि मतलब क्या क्या लगा है, मुझे सीधे देखा मैंने 3 4 5 यानी 5 आनी है, तो ये टोटल लाइन मेरी कितनी होगी, 5। तो अगर ये 3 हो गई है तो 2 कंप्लीट करने के लिए 2 किलोमीटर और चलना होगा। बस मैं सीधे क्लिक करूंगा नेक्स्ट। हम लिख सकते हैं यहाँ मैं गाइड आपको समझा रहा हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है, बट मैं जब सॉल्व करूंगा तो आप मेरे मेथड पकड़िए, मैं मेन फोकस क्या कर रहा हूँ उस पे आप करिए, तो आप भी जल्दी स्पीड पा पाएंगे। नेक्स्ट बोला ये कोई मतलब ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, तो अब इस पे फोकस करेंगे। तो बोला है कोई एक लड़की की ओर इशारा तो एक महिला ने कहा, तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो एक्चुअली इसको हम अपने पे भी करके कर सकते हैं, बट मैं बनाने में ज्यादा जल्दी मेहनत करता हूँ। तो बोला कि एक लड़की जो है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा वह है मेरी बहन। मीन्स किसकी बहन, ये महिला की। तो मैंने एक महिला बनाया, चलिए नेक्स्ट इसकी बहन बनाई। अब बोला मेरी बहन के भाई, तो मैंने बहन के क्या बना दिया, भाई। अब भाई की क्या मेरी, तो बोला भाई की क्या है, पुत्री है। कौन पुत्री है, वो लड़की, तो ये लड़की पुत्री है। तो क्या बोला है महिला का लड़की से क्या संबंध है, तो ये मेरी महिला हो गई, किससे, लड़की से। तो मैं हमेशा से आंसर करूंगा, तो ये मेरे अगर इस लड़की के पिता हो गए और पिता की बहन क्या हो गई, इसकी बुआ, तो मैं सीधे बुआ मारूंगा नेक्स्ट। तो पी की वैल्यू ये रियल पेपर है 12 नवंबर शिफ्ट 3 को, आप जाके देख सकते हैं, सेम पेपर मिलेगा आपको। बोला है देश में पुलिस बलों की जरूरतों और समस्याओं की पहचान करने के लिए जनादेश के साथ निम्नलिखित में से कौन सा स्थापित किया गया था। तो अब एक्चुअली इसका पता नहीं है। अब इसमें मैंने बोला था कि कुछ सवाल होते हैं कि अपने को ऑप्शन से भी करने होते हैं। तो ये जैसे सवाल आया तो एक्चुअली एक तरह से अगर पूछ लिया जाए किसी से तो शायद ही कोई होगा जिसको याद होगा वो आंसर दे पाए। बट यहाँ पे क्या है कि बोल ऑप्शन में देखूंगा, तो इसने बोला पुलिस बलों को, तो मीन्स कहीं पे पुलिस से अपने पास बात और उनकी समस्याओं की पहचान करने के लिए कौन सा है। तो पुलिसों की पहचान करने के लिए क्या एनआईओ को लाएंगे, नहीं भाई एनआईओ तो टेररिज्म कहीं पे हो जाता है, बम ब्लास्ट वहां पे जाएगी। एनसीआरबी ये तो कुछ रिलेटेड अगर सिक्योरिटी रिलेटेड उनसे प्रॉब्लम है तो वो देखेगी, जैसे कहीं ड्रग्स सप्लाई हो रहा है। सीबीआई ये तो कहीं इन्वेस्टिगेशन करने जाएगी भाई। तो क्या बचा अपने पास, सीधे यही ऑप्शन, तो अपन इसके साथ चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन को भी नहीं पता था, फिर भी मैंने 19 सेकंड लिया, ऑप्शन को एलिमिनेट किया, सीधे आगे बढ़ा। नेक्स्ट है ये 1 to 6। अब ये बोला है कि कौन सी संख्या 2 के विपरीत है, तो मैंने 8 सेकंड लिया। 8 सेकंड भी मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ फिर भी कभी कभी थोड़ा देख लेते हैं। तो अब ये बोला है कि 2 के विपरीत कौन सी है, तो मैंने देखा टोटल 1 5 4, सीधे मैं ऑप्शन देखूंगा और ये क्वेश्चन देखूंगा तो 1 5 1 5 मैच मेरा क्या बचा, 2 का 4, तो सीधे 2 का मैं 4 जाऊंगा। गाइड में यहाँ पढ़ाने नहीं बैठा हूँ आपको कि टोटल डाइस कितने होते हैं, वो मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर लूंगा। x1 दे रखा है। अब यहाँ पे बचा ये मैंने 21 सेकंड लिया,
ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है और ये सबसे हल्का रहता है क्योंकि इसमें कुछ अलग ही मैथड है। देखना कैसे मैंने सॉल्व किया। तो अपने को पूछा क्या है फूड, तो अपने को जितना चीजें सारी लिखी हुई है कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपन टारगेट करेंगे किसको, फूड को। तो फूड को टारगेट करेंगे तो फूड कहाँ मिला, यहाँ पे। अब देखें कहीं अपने में पूरे लाइनों में कहीं फूड है क्या, नहीं। तो मतलब ऑप्शन में सिर्फ इन्हीं में से एक वर्ड होगा जो मेरा बचेगा। तो जो वा नू, कहीं जो है क्या, नहीं है। वाह है क्या, वाह गया मेरा, और क्या बचा नू, तो वाह भी गया मेरा, नू भी गया, बचा क्या जो। तो मैं सीधे जो के साथ चला जाऊंगा, ज्यादा ज्यादा 10 सेकंड लगेगा। अगर ध्यान से करते हैं तो 10 सेकंड और ऐड कर लो। ऑप्शन बी नेक्स्ट ये मेरा आ गया कोडेड ब्लड रिलेशन का। तो ये भी बहुत तेज होता है। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन देखो सीधे ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो, डोंट वेस्ट एनी टाइम। तो बोला है अब ये पी का एस से, तो पी मेरा ये है, एस मेरा ये है। सीधे मछली के यहाँ पे टारगेट करेंगे पी स्टार। स्टार का मतलब क्या है कि ए बी की माता है, तो पी जो मेरी क्या है, क्यू की माता, तो मैंने माता बना दिया। फिर आगे प्लस, प्लस का मतलब ए बी का भाई है, तो क्यू जो है मेरा आर का भाई है। फिर आगे क्या है, माइनस एस, माइनस का मतलब ए बी की बहन है, जो मेरी आर है वो एस की बहन है, तो ये मेरी आर एस की बहन है। बोला है पी का एस से क्या संबंध है, तो पी का किससे, एस से, तो ये मेरी इसकी क्या हो गई, मतलब माता, क्योंकि ये दोनों सब भाई बहन है, तो ये इसकी क्या हो गई, माता। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप एक तरफ पेन कॉपी लेके सॉल्व करिएगा, खुद को फिर करिएगा, नहीं कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक। आगे आज थोड़ा आगे बोला है फूल वालों की सैर नियमित रूप से आयोजित की जाती है। एक्चुअली ये जीए का क्वेश्चन है। तो अब जैसे इसमें मैं क्या करूंगा कि मुझे अगर रियल इसको पता है तो मैं करूंगा नहीं, गेस वर्क में क्या ही मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। जैसे बोला फूल वालों की सैर, तो मुझे तो याद ही था, ये दिल्ली में होती है, ये फेस्टिवल है एक तरह का वहाँ का, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है दी गई आकृति में कितने वर्ग है। तो गाइज अभी एसएससी सीरियल मेंस की आंसर की नहीं आई है 2025 वाले की, ये सेम क्वेश्चन आया था। अब आएगी तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो अब ये क्वेश्चन आता है, तो अगर अपने को इसके तरीके पता है कैसे सॉल्व करें तो हो जाता है। बट हम बेसिक भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा अपने आप को कॉग्निजेंट होता है, होना होता है कि भाई आराम से करना, नहीं रॉन्ग हो सकते हैं। ऑप्शन भी बहुत दूर दूर है, तो सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि 1 2 3 4 5, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे 5। लेकिन मैंने कैसे किया 5, तो मुझे इसकी टेक्निक पता होनी चाहिए। क्या, जब भी मुझे काउंट करना होता है टोटल स्क्वायर कितने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं 1 2 एंड 1 2, तो बचा हमारा टोटल मैंने मार्किंग कर ली 1 2 सॉरी कहेंगे सर आज आप 1 2 एंड नीचे से 1 2 नहीं बता रहे हैं, आगे ये 1। तो अब क्या करना होता है, हो चुके हैं सर, एक संख्या पकड़ो और उसका गुणा कर दो। बेस भी तो थोड़ा बता दीजिए ना। 1 2, तो अब 2 का 2 में करो, फिर 1 का 1 में, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, समझ में आया ना, इसमें हो गए 5। बताते जा रहे हैं भी मेरे हो गए 5, क्योंकि सेम आकृति है, फिगर ही इसमें नहीं। अब इसको काउंट कर लेते हैं 1 बड़ी समस्या है 3, और इसमें काउंट करते हैं तो 1 2 फिगर 2 का गुणा करो 3 में, यानी 2 गुणे 3 प्लस, अब ये बचा मेरा क्या 2 गुणे 1, तो 2 गुणे 1, यही टोटल हमने काउंट किया 3 2 6 और 2, टोटल कितने हो गए 8, और ये मैंने निकाले थे 10, तो 8 10 मेरा टोटल कितना हो गया 18। तो ये मेरा आंसर कितना हो जाएगा 18। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे क्या है, इसमें 1 2 3 4 और ये टोटल 1 5, 1 2 3 4 ये टोटल 1 मेरा हो गया 5। अब इसमें काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गए। एक मेरा ये 7वां ये हो गया, और ये मेरी जो एक 8वीं ये हो गई, और कोई आपको मिलेगा भी नहीं। तो टोटल मैंने काउंट किया 18। वाइट है क्या। नेक्स्ट, अब ये जैसे क्वेश्चन आ गया तो भाई इसको तुरंत स्किप करूंगा मैं, नहीं समझ इसको अगर मैंने टाइम दिया तो हो सकता है मैं प्रेशर में, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम पहले फेज में सॉल्व करते हैं या फिर हो सकता है लास्ट करें तो प्रेशर आ जाता है, तो समझ नहीं आएगा, तो इसको स्किप करते हैं हम। पहले अपने इस पे जाते हैं, जल्दी करना है अगर तो इसमें आते हैं। बोला है कि एक डिब्बे में 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के का मूल्य 1560 रुपए है। ओके, तो पहले थोड़ा सा पढ़ा, कुछ सिक्के वाला क्वाइंस बेस्ड सवाल है। वो आगे सभी मूल्य वर्गों में सिक्कों की संख्या समान है, मैंने 31 सेकंड लिया है। अब इसने बोला है कि सभी मूल्य वर्गों में जो कॉइन्स है मेरे इक्वल हैं, तो लेट्स मैंने एज्यूम कर लिया कि सब में x x x टोटल x कॉइन्स है। ओके, और टोटल जो इनकी वैल्यू दी हुई है 1560 रुपए दी हुई है। तो मैंने देखा कि 1 रुपए का सिक्का है, तो 1 रुपए के 1 सिक्के हो गए, 2 रुपए के सिक्के हो गए, और बोला कितने 10 रुपए के सिक्के। तो मैंने टोटल काउंट कर लिया, मेरा टोटल कितने रुपए आएगा। काउंट कैसे होगा, x रुपए ये हो गए, 2x रुपए ये हो गए, और 10x रुपए ये हो गए, तो टोटल मेरा कितने हो गए 13x रुपए। अब ये जो मेरा 13x है ये कितने की इक्वल है 1560 के रूप में, तो x इक्वल टू हो गया मेरा 13 टोटल 120। आप सॉल्व करिएगा जल्दी से। अब आगे क्या बोला, डिब्बों में सिक्के बाप से नीचे ही ना,
अब कहेंगे सर इसमें बाप कहाँ से आ गया, बाप इसलिए आ गया, यहाँ जरा चेक करेंगे कि ये AC की 2 टाइम्स लाइन लिखी हुई है RP, जो RP लाइन है हमारी, RP जो लाइन है वो RP लाइन 2 टाइम्स ऑफ किसकी है, AC की, ठीक है। और ये जो RQ है हमारी लाइन वो 2 टाइम्स ऑफ AB के है भाई, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल सही, अगर ये 12 है PQ तो BC जो हमारी ये लाइन होगी बची हुई BC लाइन, ये BC लाइन हाफ PQ की होगी, मतलब 6 होगी, ठीक है। अब समझना, यहीं से समझना, ध्यान से समझना। देखो B के सामने वाला हमारा क्या था, AC था, या देखते हैं RQ के सामने क्या है हमारा, P है, और RQ हमारा कहाँ है, यहाँ, और AB के सामने वाली अब हम साइड पता करेंगे, AB ये है तो सामने वाली साइड हमारी कौन सी होगी, AB के, ये वाली होगी। अब ये दोनों ऐड करें पर 860 क्या हो, 80 और 60 140 होगा, और 40 ऐड करेंगे तो हमारा 180 पूरे का पूरा ट्रायंगल हमें पता होने वाला, मतलब कि ट्रायंगल्स के जो तीनों एंगल्स होते हैं सभी का सम 180 होता है, ये दोनों मिलकर 140 कंप्लीट कर रहे हैं, तो थर्ड वाला जब मिला तो 40 हो गया। अगर ये साइड, ठीक है, AB वाली साइड 2 टाइम्स थी RQ के, और RQ के सामने P है, और ये दोनों साइड जब हमारी इक्वल टाइप दिख रही है, थोड़ा थोड़ा मतलब छोटी बड़ी है, लेकिन एंगल कभी नहीं चेंज होगा, तो हमारा जो एंगल P होगा वो क्या आने वाला है, 40 ही तो आने वाला है। तो जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो एंगल P आएगा 40। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, मीडियन पूछा हुआ है, फिर आपको n/2 पता करना है, फ्रीक्वेंसी पता करना है, मतलब कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करना है, ठीक है। ये लो लाइन हमने ड्रॉ करा, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करना है, 7 को इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए इसका भी आप लोग आंसर पता कर सकते हैं, n पता करना होगा आपको, n कैसे पता करेंगे, 7 2 19 27 आएगा ना, 37 15 कितना होगा, 52 10 हो जाएगा 62, और 62 3 65, हाफ n/2 अगर पता करेंगे हम तो क्या आएगा, 65/2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब 32 से अधिक वाली इसमें वैल्यू लेना होगा, कितना होगा 37, 32.5 से बड़ी वाली तुरंत वाली वैल्यू 37 पता हो गई, अब आगे निकालने की जरूरत है नहीं, तो इसके सामने वाला डाटा हम पकड़ लेंगे, यही हमारा क्लास इंटरवल होगा, ठीक है। तो चलिए कौन सा ऑप्शन हमारा दिख रहा है, 22 30 कहाँ दिख रहा है भाई, ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्पीड में आज हम सॉल्व करेंगे, और कमेंट भी आज नहीं देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बात ये है लेट में क्लास भी चल रही है और बच्चे भी गायब हो चुके होंगे, क्वेश्चन भी जल्दी से खत्म करने हैं, मुश्किलें बहुत हैं। चलिए, इफ साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा और 0 लेस देन या और इक्वल टू थीटा एंड लेस देन इक्वल टू 90, देन द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, जो 0 से बड़ी या 0 से बराबर होनी चाहिए, और 90 से छोटी या 90 के इक्वल, 90 से छोटी या 90 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, अगर देखिए अगर ऐसी सिचुएशन आती है कभी, तो ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनको एक साइड लिख लेते हैं, तो साइन थीटा के अपान में आ जाएगा हमारा कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा को जब पूरा का पूरा अपान में ले आए तो इसके साइड में बचेगा 1, ठीक है। साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है हमारा टेन थीटा इक्वल 1। अब ये टेन वाले ही फंक्शन में जाएंगे, टेन वाले टेबल में ही जाएंगे, तो 1 कितने की वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है, टेन दोनों साइड इक्वल, तो थीटा भी दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, तो 45 आंसर आने वाला है, 45 बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा होगा, आज की क्लास भी स्किप करेंगे बच्चे, क्योंकि इतना स्पीड हम बता रहे हैं।
स्पीड में बताने का रीजन हमने आपको बता दिया है, बार बार नहीं बताएंगे ना ये रीजन ना। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। खत्म खत्म। आगे नेक्स्ट, ये लीजिए, देखिए tan 2a लिखा हुआ है, tan 2a इक्वल 1, तो tan 2a इक्वल 1 है, 2a न्यून कोण है, मतलब एक क्यूट एंगल है ना, तो a की वैल्यू बताना है। a की वैल्यू कैसे पता करेंगे? ये जो 1 लिखा हुआ है tan 45 की वैल्यू लिखी हुई है, तो थीटा थीटा एक साइड इक्वल हो जाएंगे, तो 2a इक्वल हो जाएगा 45, और 45 का जब हाफ करेंगे ना, तो क्या आने वाला है? 22.5 आने वाला है, 22.5 आने वाला है। क्या आने वाला है? 22.5 आने वाला है। ठीक है, 2a हमारा न्यून कोण है भाई, एक क्यूट था, तो 22.5 आने वाला है। ऑप्शन हमारा ये दिख रहा है, मतलब कि इसमें 0.5 नहीं लगा हुआ है, 0.5 भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो a की वैल्यू ये आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? sec a प्लस tan a, और दूसरे में 1 माइनस साइन a की वैल्यू। देखिए अगर इसमें से हमने क्या कहा था, जब कुछ ना समझ में आए तो हम क्या करें? कुछ ना समझ में आए तो सीधा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को साइन और कॉस में ओपन कर लीजिए। ठीक है, साइन और कॉस में अगर ओपन करेंगे तो देखिए सेक का अपोजिट क्या होगा? कॉस थीटा, प्लस tan का होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये दोनों क्या है भाई? कॉमन ले लीजिए, मतलब एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या आने वाला है? 1 प्लस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, और ऊपर लिखा है हुआ 1 माइनस साइन थीटा। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी मिलकर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर में साइन लिखा हुआ है तो साइन का स्क्वायर लिख दिया हमने, अपान में कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है हमारा, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में जो इक्वेशन हमारा आएगा कॉस स्क्वायर थीटा की आएगा, और अपान में भी कॉस थीटा दे रखे। कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा? एक कॉस थीटा बचा। तो कॉस थीटा, थीटा तो था ही नहीं इसमें, ए था, और चलो छोड़ो भाई, कॉस ए रख लेंगे, ये डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कॉस ए आंसर आने वाला है। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? आप कहेंगे सर हाँ समझ में आ गई बात। आगे चलिए, चलिए क्या स्पीड में हम बता रहे हैं, अगर ऐसे स्पीड में बच्चे समझने वाले हो जाए ना, ये तो 2x में भी आज लगा के नहीं देख पाएंगे ये लोग, अगर 2x में लगा के भी देखना चाहें तो, है ना। क्या लिखा हुआ है? द मीन एंड मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और 26.1 एंड 25.8 रेस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ द मोड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। ठीक है, मॉड पता करना है तो मॉड के लिए हमने क्या बताया था? मॉड के लिए फार्मूला क्या होता है? मॉड इक्वल टू, मतलब 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, चलिए क्या दे रखा भाई? चलिए देखिए, मतलब कि मीन जो दे रखा है आपका, क्या दे रखा है? 26.1 दे रखा है। जो मीडियन दे रखा है आपका क्या दे रखा है? 25.8 दे रखा है। अब आप रख लीजिए इस फार्मूले में, मॉड आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? रीड कीजिए क्वेश्चन नेक्स्ट वाला क्या है? द मॉड क्लास ऑफ द फॉलोइंग टेबल। अरे मॉड क्लास पता करना है, जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी दिख रही होगी उसके सामने वाला उठा लीजिए। 12 दिख रही है फ्रीक्वेंसी अधिक, तो 10 to 15 आ जाएगी। 10 to 15 कहाँ है? ऑप्शन डी में है। खत्म। ठीक है, आज ज़्यादा समझाएंगे नहीं, सिर्फ आज 2x की स्पीड में आप देखिएगा। ठीक है, क्लास हमारी ये 2x वाली क्लास चल रही है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज द 30 मीटर स्क्वायर। चलिए आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, मतलब कि कोई जो रेक्टेंगल दिया हुआ है, देखिए भाई ये क्या है, जो नहीं चाहते हैं वही हो रहा है, कोई बात नहीं। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल दे रखा है। आप कहेंगे ये सर दे रखा है ABCD नाम दे देते हैं। ठीक है, क्या मतलब कि इसका जो एरिया दे रखा है, पूरा एरिया 30 दे रखा है,
मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद यदि इसकी लंबाई मतलब इसकी जो इंग्लिश वाला पढ़ ले, लेंथ इज 1 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है। अगर इसकी चौड़ाई को हम मान लेते हैं x, ठीक है, और जो x से इसकी लेंथ होगी वो कितनी अधिक है, 1 अधिक है, तो x प्लस 1 हो जाएगी। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल एरिया, ठीक है। तो लेंथ हमारी क्या दे रखी है, x प्लस 1, और ब्रेथ हमारी x दे रखी है, एरिया हमारा दे रखा है कितना, 30, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मतलब इसको दूसरे साइड में ट्रांसफर करके लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 आएगा। कहाँ लिखा हुआ है, ये दे रखा है, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज स्पीड में आ गया ना, बता रहे थे ना 2x की स्पीड में आज बताएंगे हम लोग। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन डाइस इज थ्रोन वंस टाइम, किसी भी डाइस को अगर 1 टाइम्स थ्रो किया जा रहा है तो उसमें नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस इक्वल टू 6 होते हैं। देन पता करने के लिए क्या कहा हुआ है, ठीक है, मतलब इवन नंबर कोई भी डाइस को अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो हमको आपको बार बार बताते चले जा रहे हैं कि डाई को फेंकने पर 3 इवन नंबर आएंगे और 3 ही हमारे ऑड नंबर आएंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवन आउटकम्स 3 होंगे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 नीचे होंगे, तो 3 2 जा 6 मतलब 1/2 हमारा राइट आंसर कहीं दिख रहा है, सी में दिख रहा है हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो बताइए यहां तक की क्लास को हमने समाप्त किया आज कितने मिनट में, हमें भी नहीं पता, ठीक है। यहां तक की क्लास को मैंने जो लगाया कि स्पीड में खत्म कर दिया है, और हमें भी प्राउड हो रहा है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े और इतनी स्पीड में आपने पढ़ने की कोशिश की। तो 2x में आज तो आपको लगाना ही नहीं है, आप लोग अब प्रॉपर्ली, आप हमारी क्लास में आप तो प्रॉपर्ली नहीं ऐड हो पाए, लेकिन वादा हमने भी किया था इंग्लिश वाले सर से कि आपको हम आपकी एकदम एक्यूरेट टाइम पर ही आपको एकदम उतारेंगे आपके प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो चलिए, तो सभी लोगों को थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सभी लोग प्रॉपर्ली ऐसे बेहतरीन तरीके से मेहनत कीजिए, और तो कल तक के लिए सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, शुभ रात्रि।